अभी हमने परमेश्वर के संदेश को, परमेश्वर के वचन को जो खुदावंद ने मुझे दिया इन दिनों में, वो हमने ध्यान से सुनना है और उस पर हमने मनन करना है। और जब हम उसको ध्यान से सुनेंगे, मनन करेंगे, तो मैं ऐसा बिलीव करता हूँ कि ये संदेश आपको पूरा साल शांति से भर के रखेगा। आज संसार के पास सब कुछ है, सब कुछ है, छोटी से लेकर हर एक बड़ी चीज उनके पास है, पर एक चीज उनके पास नहीं है। वो क्या नहीं है? बोलो। सबकी आवाज नहीं आ रही। क्या नहीं है? शांति उनके पास नहीं है। और इस साल को परमेश्वर ने, जब नया साल चढ़ने वाला था, मे बी 27 सोमवार का दिन था, हमारा मीटिंग था तलवाड़ा के अंदर, तो मैं रास्ते में था और मुझे परमेश्वर ने एक वचन देके बोला, अगर मेरे लोग इस वचन का उच्चारण हर दिन करें तो इस साल उनके परिवारों में कोई झगड़ा नहीं होगा, कोई झगड़ा नहीं होगा। चूंकि वचन हमें इस रीति से, इस प्रकार से टीच करता है कि उसके वचन में इतनी ताकत है कि जीसस ने जो कुछ बोला, आज हम सब चीजों को धरती पर उत्पन्न हुआ देख रहे हैं। आमीन, हालेलुया। बाइबल कहती है, वचन लूका की इंजील में था, कहता है स्वर्ग में वड्याई और धरती पर शांति। हालेलुया। स्वर्ग में क्या हो? परमेश्वर की वड्याई, महिमा। और आपके घर में क्या होगी? सब बोलो, क्या होगी आपके घर में? आपके घर में शांति होगी, आपकी लाइफ में शांति होगी। आपकी लाइफ में, आपके घर में क्या रहेगी? शांति, पीस। आज पीस नहीं है, शांति नहीं है, सब कुछ है, बिल्कुल शांति नहीं। मालूम क्यों? क्योंकि शांति के लिए हमें कुछ करना होगा, हमें कुछ करना होगा। क्या करना होगा हमें? बोलो, क्या करना होगा हमें? परमेश्वर की, सब बोलो, क्या करना होगा हमें? परमेश्वर की महिमा। हालेलुया। सो अगर इस साल आप परमेश्वर की महिमा करना शुरू करेंगे तो ये साल आपकी शांति का साल ठहरेगा और आप अशांत नहीं होंगे, आप शांति के साथ अपने घर में ठहरोगे, कुशलता के साथ अपने घर में प्रवेश करोगे, आप अंदर बुलाए जाओगे। और अभी जब संदेश को आज सुनने वाले बहुत लोग क्रिसमस सेलिब्रेट करने के बाद चुपचाप शांत हो जाते हैं, लेकिन मैंने, जितनी मेरी मीटिंग्स थी इस साल क्रिसमस के बाद की, जितनी मीटिंग्स थी, मैंने हर मीटिंग में एक ही संदेश दे के आया हूं। इस साल हमने आनंद करना छोड़ना नहीं है। क्या करना नहीं छोड़ना? आनंद करना छोड़ना। हमें आनंदित रहना है इस साल में। हालेलुया। कल का दिन क्या था? 1 तारीख। आज क्या है? 2 तारीख। पीछे कितने दिन रह गए? 363, है ना? अभी 363 दिन में क्या करना आपने? अगर कल और आज नहीं किया तो कल से क्या करना? आज का दिन यहोवा ने बनाया। आज का दिन किसने बनाया? यहोवा ने
बनाया, हम उसमें, हम मतलब पूरा घर, पूरी फैमिली, पूरा चर्च, पूरे लोग क्या करना, हम उसमें क्या करें, क्या करें, आनंदित रहें। क्या करें हम, आनंदित रहें। किसके लिए, किसके लिए, परमेश्वर के बनाए हुए उस दिन के लिए हमें आनंदित रहना है। क्या करना है, एक होता है आनंदित रहना, एक होता है मगन होना। क्या करना, मगन। जो लोग खुशी नहीं मनाते वो परमेश्वर में अभी आए नहीं है, पैदा नहीं हुए। जब अंधा व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के और देखने लगा, भीड़ वहां से गुजर रही थी, वह सबकी ओर पैसा लेने के लिए देख रहा था, खाना लेके देख रहा था, लेकिन जीसस की ओर उसकी नजरें तब बदल गई जब किसी ने बोला जहां से यीशु नासरी गुजर रहा है। तब उसके मन में, उसके माइंड में एकदम से स्टेटस चेंज हो गया। उसने बोला नहीं, अब मुझे जिस लोगों की ओर नहीं, जीसस की ओर देखना है। किस देखना है, जीसस की ओर। क्योंकि यीशु की ओर देखूंगा तो मैं भीख मंगाना रहूंगा, बल्कि मैं हालेलुया आंखों की दृष्टि प्राप्त कर जाऊंगा। बोला हालेलुया। मैं देखने लगूंगा। मैं लोगों की ओर देख रहा हूं तो अंधा हूं, लेकिन अब यदि मैं जीसस की ओर देखने लगूं तो क्या होगा, मैं अंधा नहीं रहूंगा, मैं देखने लग जाऊंगा। मैं क्या करूंगा, देखने लग जाऊंगा। आज के बाद कितने लोग जीसस की ओर देखेंगे और देखने लग जाएंगे। क्योंकि अभी तक आप पासों की ओर देख रहे हो, लोगों की ओर देख रहे हो। आज से लोगों की ओर देखना बंद कर दो। कहां देखना शुरू करो, जीसस की ओर। तो क्या हो जाएगा, आपकी आंखें जो दुनिया की ओर लगी हुई है वो बंद हो जाएंगी, जो प्रभु की ओर लगनी है वो ऑटोमेटिकली खुल जाएंगी। अब तक वो आंखें बंद हैं जो जीसस को देख नहीं पा रही हैं, लेकिन जब आप ये आंखों को थोड़े समय के लिए बंद करेंगे, अपनी आत्मिक आंखें खोलेंगे और आप प्रभु की ओर लगाना शुरू करेंगे, आप देखना तब से आपका जीवन सामान्य नहीं रहेगा, वो चेंज हो जाएगा। हालेलुया। क्या हो जाएगा, वो चेंज, तब्दील, परिवर्तित हो जाएगा। नए साल में आकर के पुराने कामों में मत घुसो। संत पौलुस पहले से कहता है, कुरिन्थियों 5:17 में कहता है, यदि कोई मसीह में है, यदि कोई मसीह में है, वो क्या नहीं, क्या है, वो नहीं सृष्टि है। पुरानी बातें क्या हो गई, बीत गई हैं। अब हमें क्या सोचना है, क्या करना है, अब हमें ये देखना, ये सोचना है कि कौन हमें नया कर सकता है, कौन हमें नया कर सकता है। हमें नया करने के लिए कोई ऐसा मनुष्य नहीं बना जो मुझे और आपको नया कर सके। आपको नए कपड़े मिल सकते हैं, नए जूते मिल सकते हैं, नई वॉच मिल सकती है, नया फोन मिल सकता है, नया ब्रेसलेट मिल सकता है, नई चैन मिल सकती है, लेकिन आपको अंदर से कोई नया नहीं कर सकता है। वो करने के लिए स्वर्ग छोड़कर धरती पर आया हुआ प्रभु यीशु कर सकता है। बोल हालेलुया। वो प्रभु यीशु कर सकता है। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को ध्यान पूर्वक सुनेंगे तो, जानेंगे तो डेफिनेटली आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवनों में पूरा होते हुए देखोगे। हालेलुया। मैंने देखा है, आप देखने जा रहे हो। हालेलुया। मैंने देखा है, आप देखने जा रहे हो। ओके, टेस्टिमनी कहां से निकलती है, टेस्टिमनी प्लेटफॉर्म से निकलती है, पुलपिट से निकलती है। जो मैंने पाया, जो मैंने देखा, अब से वो आप देखने वाले हो। हालेलुया। जो मेरे पास आ जाए वो कल आपके ऊपर आने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से। बोल हालेलुया। एक नई ग्रेस, एक नया अनुग्रह, एक नया फजल, ऐसी ताकत को आप महसूस करोगे जिसके द्वारा अगर आप चाहो भी
कि मैं इसे छोड़ के अलग हो जाऊं, तो आप कभी उसको छोड़ करके अलग नहीं हो पाओगे, बिकॉज जीसस इज हियर टू चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। वो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देने के लिए जहां पर उपस्थित है, जहां पर मौजूद है। और अगर आप टोटली आप उसके ऊपर फोकस करोगे तो परमेश्वर आपको हालेलुया एक नई दिशा, एक अलग रास्ता दिखाने के लिए जा रहा है बहुत जल्दी। आपको बताऊं, जब प्रभु यीशु मसीह पैदा हुए, वो तारीख 24 थी और 24 नाइट 12 बजे उनका बर्थ हुआ। तो 12 बजे के बाद दिन क्या होता, चेंज हो जाता है। बट जीसस करेक्ट 12 बजे ही उत्पन्न हुए, ऐसे बाइबल के अर्थ शास्त्री बताते हैं। जो बाइबल को बहुत ज्यादा डीपली जानते हैं, विद्वान लोग जो हैं, वो कहते हैं कि जीसस कंप्लीट 12 बजे उत्पन्न हुआ। 12 बजे के बाद 25 होता है, लेकिन 12 बजे अभी तक 24 ही है। तो आप गिनती कर लीजिए, 24 से लेकर 31 तक 7 दिन बन जाते हैं। और पहली तारीख जब नया साल चढ़ा, तब क्या हुआ? बाइबल कहती है कि प्रभु यीशु मसीह 8 दिन तक अपनी माता के पास रहा, अपने पिता के पास रहा। तब तक अभी मरियम ने शादी नहीं की होगी, लेकिन बाइबल कहती है कि वो अपने जीवन से काफी प्रभावित थी, क्योंकि उसको परमेश्वर ने चुन लिया था और उसने परमेश्वर की इच्छा को पूरा भी किया था। और वचन हमें इस प्रकार से सिखाता है कि जब माता मरियम के घर में जीसस उत्पन्न हुए और जब वो 8 दिन का हो गया, लिखा वो उसे कहां लेकर आए? बोलो, कहां लेकर आए? मंदिर में लेकर आए। कहां लेकर आए? वो मंदिर में लेकर आए। और जब वो मंदिर में लेकर आए तो वो तब से नया साल शुरू हो गया। तब से क्या हो गया? नया साल शुरू हो गया। नया साल पूरा संसार सेलिब्रेट करता है। नया साल दुनिया भर के लोग अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। 31 नाइट को लोग ढोल बजाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, बहुत कुछ डिफरेंट करते हैं, क्योंकि आनंद का दिन होता है। वो कहते हैं जब हम 31 को छोड़कर हम कहां पहुंच रहे हैं? 1 तारीख में पहुंच रहे हैं। बट व्हाट इज द रीजन? क्या कारण है? क्या सीजन जो आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, इसका रीजन क्या है? इसका रीजन ओनली और ओनली प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। क्रिसमस का सीजन जब आता है, क्या बनता है कारण? प्रभु यीशु मसीह। नया साल जब आता है, क्या कारण बनता है? प्रभु यीशु मसीह। तो जब शुरुआत और अंत प्रभु यीशु के साथ है, तो मुझे और आपको अच्छी तरह से परमेश्वर के कलाम को, वचन को बड़ी ध्यानता और बड़ी गंभीरता से सीखने की आवश्यकता है। इसे रीड करने की आवश्यकता है, इसे पढ़ने की आवश्यकता है। जब तक आप डीपली इस वचन को पढ़ते नहीं और सुनते नहीं, तब तक आपके जीवन में वचन कैसे कार्य करेगा? वचन कैसे कार्य करेगा? अगर आपने वचन को अपने जीवन में रियलाइज करना है, इसको पढ़ना है, इसको जानना है, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको बड़ी विनम्रता के साथ बाइबल को लेके चलना चाहिए। हालेलुया। क्या करना? बाइबल को लेके चलना चाहिए। और वचन कहता है कि जब मेरा और आपका खुदा हमें खुशियों के साथ भरता है और आगे लेके चलता है, तब मुझे और आपको भी ये समझना है जितनी खुशियां उसने मुझे और आपको दी हैं, वो छोटी नहीं है, वो बहुत बड़ी खुशियां हैं। वो क्या? बहुत बड़ी खुशियां हैं। और उन खुशियों में जब आप आते हैं, वो खुशियां हालेलुया आपको सेलिब्रेट करनी चाहिए। क्या करनी है हमें? सब बोलो, सेलिब्रेट।
कैसे हम सेलिब्रेट कर सकते हैं उनको, कैसे हम उनको मना सकते खुशियों को। वो दुनिया भर के लोग कहते हैं चलो जी क्रिसमस आ गया मनाओ, नवा साल आ गया मनाओ, बट रीजन नहीं पता क्या है, रीजन नहीं पता क्या है। आपको रीजन के बिना सीजन में कैसे घुस सकते हैं। अभी बजाई का सीजन है, 3 महीने के बाद कटाई का सीजन आ जाएगा, तो कारण रहा ना कुछ, बीजने का और काटने का कारण रहा। तो बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह ने अपने बारे में कहा मैं अल्फा और मैं क्या हूं, बोलो मैं क्या हूं, अल्फा और, इसका मतलब शुरुआत में कौन है प्रभु, और साल के अंत में कौन है प्रभु, यीशु मसीह। साल के अंत में प्रभु यीशु मसीह, साल के शुरुआत में कौन प्रभु, यीशु मसीह। और अगर प्रभु यीशु मसीह शुरुआत और अंत है तो फिर आपका अंत भी अच्छा होने वाला है, आपका शुरुआत भी अच्छा होने वाला है। हालेलुया। आपका अंत, चाहे भले आप बीमारी में हो, चाहे आप भले संकट में हो, लेकिन अंत उसका बेस्ट होगा, अंत उसका अच्छा होगा। और कलाम कहता है जब मुझे और आपको इन चीजों को पढ़ना है, लूका की इंजील उसका जब हम 2 अध्याय की 25 आयत से लेकर के हम लोग 35 आयत तक 10 आयतों को पढ़ते हैं, वहां पर कोई था जो नए साल का इंतजार कर रहा था, नए साल का इंतजार कर रहा था। उसने अपने जीवन में बहुत कुछ देखा, बहुत कुछ देखा अपनी लाइफ के अंदर, इतना कुछ उसने देखा, इतना कुछ उसने प्राप्त किया कि वो अपनी लाइफ से काफी डिस्टर्ब भी था, लेकिन वो किसी के इंतजार में था कब वो मेरे पास आएगा, कब मैं जाकर उसको अपनी आंखों से देखूंगा। ऐसा कौन था, कौन ऐसा व्यक्ति था जिसकी उड़ीक में एक व्यक्ति खड़ा है, अब बूढ़ा हो चुका है और बुढ़ापे के दिन गिनने के लिए मजबूर है, और वो चाहता है कि कभी भी मुझे मृत्यु आ जाए, लेकिन आ नहीं रही है। मालूम क्यों? बाइबल कहती है कि हालेलुया, जब तक परमेश्वर आपको आवाज ना देगा तब तक आप कभी भी उसके पास जा नहीं पाओगे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कॉमनली जब प्रचार करना शुरू किया, प्रचार करता गया, थोड़े समय के बाद वचन कहता है उसने एक बात बड़े जोर शोर से बोल दी, हे सब थके हुए, बोझ से दबे हुए, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें क्या दूंगा। हालेलुया, मैं तुम्हें क्या दूंगा। आज जो लोग प्रभु यीशु मसीह के निकट आ रहे हैं, उसके पास आ रहे हैं, वो क्यों आ रहे हैं? क्योंकि उसने बुलाया है। उसने क्या किया है? बुलाया है। और दुनिया के लिए लगता है कि नहीं, ये लोग धर्म बदल रहे हैं। धर्म नहीं बदल रहे, जात पात नहीं बदल रहे, ये क्या बदल रहे हैं? अपने आप कोई नहीं आ रहा है, यीशु ने कॉल किया है, आओ मेरे पास आओ। क्या करो? मेरे पास आओ। अगर वो हमें अपने पास बुला रहा है तो ये 2022 में भी वो आपके लिए वो करने जा रहा है जो अब तक नहीं हुआ है। हालेलुया। आपको मालूम यूसुफ याकूब का बेटा था, उसके 11 भाई और भी थे, और जो यूसुफ अपनी लाइफ में परमेश्वर के बहुत क्लोज रहता था, उसके निकट रहता था। जब यूसुफ परमेश्वर के निकट था और परमेश्वर उससे दर्शनों के द्वारा बातें करता, क्या कहता? दर्शनों के द्वारा बात करता था। दर्शन, स्वप्न, ड्रीम्स आते थे, उसके अनुसार वो फलता था। और एक एक ड्रीम्स को वो कहां जाके बोलता था? अपने भाइयों के सामने, अपने पिता के सामने। और यूसुफ को उनके ड्रीम को देखने के बाद, सुनने के बाद मालूम क्या होता था? उसके भाई उससे चिढ़ करते थे उससे। इसलिए साधारण परिवार, साधारण सा बच्चा, एक आम लड़का क्या बन गया? मिस्र देश के अंदर जाकर प्रधानमंत्री बन गया, प्रधान बन गया वहां का। जबकि फिरौन के पास बहुत अच्छे अच्छे लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, बहुत कुछ उनके पास था, बहुत कुछ उनके हाथ में था, वो जो लिखते थे सब साफ होता था।
और मुझे नहीं पता यूसुफ कितना पढ़ा होगा या कितनी पढ़ाई उसने की होगी, बाइबल ऐसा कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन बाइबल कहती है जो दर्शन उसने देखे सब दर्शनों को उसने बताया और उतनों को उसका एक भी दर्शन घाटे का नहीं था, सारे के सारे दर्शन उसके बढ़ोतरी के थे। बोलो हालेलुया। जब भी कभी आप, मैंने कल टीम को बोला, जब भी कभी आप कोई विजन देखो, आप कोई दर्शन देखो, तो कैसे उसको कंपेयर करना, उसको बाइबल के वचनों के साथ क्या करना, कंपेयर करना, उसको मैच करना है कि ये दर्शन मैं जो देख रहा हूं बाइबल के अनुसार इसके लिए मेरे लिए ये बाइबल की और परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से है। शैतान हमेशा आपको घाटा खिलाना चाहता है, लेकिन मेरा परमेश्वर आपको हमेशा वादे की ओर लेके जाना चाहता है। वो आपकी ग्रोथ चाहता है, वो आपकी डेवलपमेंट चाहता है, वो आपके जीवन में हालेलुया आपकी हदों को, आपकी सीमाओं को बढ़ाना चाहता है। हालेलुया। कुछ कुछ दर्शन ऐसे होते हैं जो कहते हैं जी सब कुछ जा रहा है, वो शैतान का दर्शन है। किसका विजन है वो, बोलो। उस समय उसको डांट देना चाहिए, हमें उसे डांट देना। मन में आ रहा है मेरा शायद एक्सीडेंट हो जाएगा, वो शैतान की ओर से है, नुकसान का है, उसे डांटो। खुदा अगर आपको जो लगता है कि मैं कहीं बहुत दूर जा रहा हूं और मैं बिल्कुल सेफ जा रहा हूं, सेफ आ रहा हूं, तब आपको कहना जे परमेश्वर की ओर से है, खुदा मेरे आगे, खुदा मेरे पीछे है, चारों ओर उसके दूतों ने मुझे क्या किया है, घेर के रखा हुआ है। बोलो हालेलुया। कितने लोग ऐसे दुनिया में हैं जो अपने दर्शनों के कारण निराश है, स्वप्न आते निराश हो जाते हैं, कहते जी रात के समय मैंने डरावनी चीज देखी, मैंने ये देखा, मैंने वो देखा। वाई, क्यों? क्योंकि आपने प्रार्थना में उन चीजों को रोका नहीं जो आपकी लाइफ में आ रही हैं। प्रार्थना एक ऐसा हथियार है जो आपके जीवन में आने वाली आंधियां, आफतें, समस्याओं को स्टॉप करता है, रोक देता है। अगर वो आपको डराता है, इसका मतलब वो परमेश्वर की ओर से नहीं है। आपके खुदा ने आपको ये बात बोली है, मत डर, मैं तेरे संग हूं, मैं तेरे अंग हूं, तो जहां भी जाएगा मेरी उपस्थिति तेरे साथ जाएगी। हालेलुया। ये बात किसने कही है? परमेश्वर ने कही है ना, मत डर। अगर कोई आपके स्वप्न में आके डरा रहा है और आप कह रहे हो कि हो मैं डर गया, मुझे डर लग रहा है, इसका मतलब परमेश्वर वहां पर आपके साथ, सब बोलो, आपके साथ वहां पर नहीं है। यूसुफ कहता है मैं परमेश्वर की ओर से, मेरे अंदर एक ऐसा स्पिरिट डाला गया है, एक ऐसी आत्मा डाली गई है, मैं जो देखता हूं मेरे फेवर में वो पूरा हो जाता है। बोलो हालेलुया। आज आपको अपने फेवर के लिए खुदा के सामने प्रार्थना करनी चाहिए। कब तक आप निराशा में रहेंगे? कब तक आप उदासहीनता का जीवन जिएंगे? कब तक आपकी लाइफ में अशांति रहेगी? कब तक आपके जीवन में लड़ाई रहेगी? कब तक आपका जीवन निराशा से भरा रहेगा? ये तब तक रहेगा जब तक आप नुकसान करवाने वाली स्पिरिट को प्रार्थना में रोकना बंद ना करोगे। तो उसे रोकना शुरू कर दीजिए। जब वो रुक जाएगी तब से आपकी लाइफ में कोई भी नुकसान करने वाली स्पिरिट एंटर नहीं करेगी। हालेलुया। और वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह जब 8 दिन का हुआ और प्रभु को वो मंदिर में लेकर चले गए, भविष्यता के अनुसार, मूसा की भविष्यता के अनुसार जब बच्चा पैदा होता है तो एक स्त्री को शुद्ध होने के लिए कम से कम 7 दिन घर में रहना पड़ता है, चाहिए। उसके बाद वो पहले खुदा के मंदिर में जाएं, खुदा के घर में प्रवेश करें। और जब उसे वहां पर लेकर गए और यरूशलेम में ले गए कि प्रभु के सामने लाएं, और बाइबल कहती है भविष्यता के अनुसार
जो पहला बच्चा पैदा होता है वो प्रभु के लिए पवित्र ठहरता है। क्या करता है वो? प्रभु के लिए पवित्र ठहरता है। और जब ये चीजें वहां पर घटित हो रही थी तो यरूशलेम के अंदर एक व्यक्ति था जिसका नाम सिमोन था। जे सिमोन एक धर्मी और एक अच्छा विश्वासी व्यक्ति था और जे इस्राएल में प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले शांति नहीं थी। शांति क्योंकि उससे पहले झगड़े थे, लड़ाइयां थी, मुसीबतें थी। इस्राएल जितने देशों के चारों ओर घिरा हुआ है, सारे देश उसके क्या थे? विरुद्ध में थे। फलस्तीन हुआ, मिस्र हुआ, सीरिया हुआ, जितने भी देश वहां पर हैं वो आज भी इस्राएल के खिलाफ है। और जे व्यक्ति, जे बंदा जो है जिसका नाम सिमोन है, जे इस्राएल के लिए एक शांति की वेट कर रहा था। क्या कर रहा था? शांति की वेट, इंतजार। शांति आने वाली है। कहां पे? इस्राएल के अंदर। किसके अंदर? इस्राएल के अंदर शांति आने वाली है। और शांति कैसे आएगी? शांति कौन लेके आएगा? मैंने को पहले बोला, संसार के पास सब कुछ है, कोई कमी नहीं है, पर एक चीज उनके पास नहीं है, वो शांति नहीं है। वो क्या नहीं है? शांति नहीं है। तो ये शांति की वेट उसे कितना समय करनी पड़ी होगी? बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह के पैदा होने से पहले 700 साल पहले भविष्यवाणी हुई थी कि कोई पैदा होने वाला है। अगर मैं उस वक्त में जाऊं तो टाइम जाएगा। वहां लिखा है कि यशायाह नबी की पुस्तक उसका 9 अध्याय की 6 आयत में, हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ और हमें एक बेटा दे दिया गया, पुत्र दे दिया गया, राज उसके मोढे पे होगा और उसका नाम आश्चर्य स्लाहु होगा। वो आनंदी पिता होगा और शांति का, सब बोलो क्या होगा? शांति का राजकुमार। अब सिमोन को नहीं पता शांति क्या आने वाली है, लेकिन बाइबल में 700 साल पहले इस बात को लिख दिया गया था कि एक शांति का राजकुमार पैदा होगा इस संसार में। वो इस्राएल के एक छोटे से शहर बैतलहम में पैदा होगा। और बैतलहम की आबादी कुछ नहीं थी, वहां पर सिर्फ 350 के करीब वहां पर लोग रहते थे, ज्यादा नहीं थे। इतनी छोटी आबादी में प्रभु यीशु मसीह का क्या हुआ? जन्म हुआ। और यशायाह ने उससे बोला जे शांति का क्या है? सब बोलो क्या है? शांति का राजकुमार। और सिमोन क्या कर रहा है? शांति की, बोलो, शांति की वेट कर रहा है। वो इस्राएल के लिए शांति मांग रहा है। वो कह रहा है कोई शांति लेके आ रहा है। क्या लेके आ रहा है? कोई शांति लेकर आ रहा है। कभी कभी शांति नाम होते हैं लेडीज के, पर शांति अंदर होती बिल्कुल। हालेलुया। हमारी चर्च में कभी भी आते थे, बुजुर्ग थे, उनका नाम शांति था, लेकिन उनकी तीनों बहुओं के साथ उसकी बनती नहीं थी। कहती मैं शांति हूं, जे अशांति में रहती हैं। एक रियल शांति, रियल पीस जो है वो इस धरती पर पैदा हुई है आज से 2022 साल पहले। बोलो हालेलुया। और उसी की वेट में हजारों साल से अपनी आंखें लगाए हुए कोई व्यक्ति वेट कर रहा है। इसका मतलब यह नहीं कि सिमोन हजारों साल लंबी उम्र जिया होगा, नहीं, उसकी उम्र थोड़ी हो सकती है, पर उसको परमेश्वर ने प्रकाशन दिया था, रेवलाइट किया था, रेवोल्यूशन दिया था कि कोई है, आ रहा है शांति लेकर। और जब तक तू उसको अपनी आंखों से ना देखेगा तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू मरेगा नहीं। ये साइन है कि जीसस इज ए रियल गॉड।
जे निशान है जो प्रभु ने आप हमें दिया, जिसाया 7:14 में प्रभु आप तुम्हें एक चिन्ह देगा, एक निशान देगा, एक कुंवारी गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी, जिसका वो उसका नाम इमैनुअल रखेगी, जिसका अर्थ होगा परमेश्वर हमारे साथ है। बोलो हालेलुया। आज आपके पास कोई भी ना हो, अगर परमेश्वर आपके साथ है तो आप बिल्कुल अंदर से शांत हैं। आप रात के अंधेरे में भी शांत हैं, आप दिन के उजाले में भी शांत हैं। आप चाहे मौत की वादियों से गुजरो, आपको मौत का डर नहीं है, क्योंकि आपके साथ कोई है। ये साइन था कि जब तक तू मेरे इकलौते को ना देख पाए, पहलोठे को ना देख पाए, तब तक तेरी मृत्यु बोलो ना होगी। और वचन कहता है, जे सिमोन धर्मी भक्त इस्राएल की शांति की उड़ीक कर रहा था, वाट जो रहा था, और पवित्र आत्मा उस पर था। हर बंदा जीसस को देख नहीं सकता है, हर बंदा जीसस को देख नहीं सकता है, हर बंदा पवित्र वचन की शिक्षा को प्राप्त नहीं कर सकता है जब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर ना हो। और आपको बताऊं, जब जीसस पैदा हो जाते हैं, बड़े होते हैं, और जब उन्होंने हालेलुया बैप्टिज्म लिया, जब वो पानी में गए, तो क्या हुआ, वहां पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को बोला, मैं तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने के लिए आया हूं। तो क्या आंसर मिला, गुरुजी मुझे तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है, और तू कह रहे कि मैं तुम्हें बपतिस्मा दूं, मैं तेरे जूते के लेस खोलने के, तस्मा खोलने के योग्य भी नहीं हूं, लेकिन आप मुझे कह रहे हो कि मैं तेरे सिर पे हाथ रख के तुम्हें बैप्टिज्म दूं। तो जीसस ने क्या बोला, अपने आप को वहां पर इतना विनम्र, इतना ज्यादा हलीम कर दिया। उसने बोला, मैंने जैसा कहा वैसा कर। इसी से परमेश्वर की इच्छा क्या होती है, पूरी होती है। कितने मसीह अपने आप को नीवा करना चाहते हैं? हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। यदि आप नीवा करेंगे अपने आप को इस साल में, तो खुदा का फेवर आपकी ओर बढ़ रहा है, उसका पक्ष ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਤੁਰਿਆ आ रहा है। आई डोंट नो ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਪਏ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਨੀਵੇਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹੋਗੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਫੇਵਰ ਤੁਹਾਡੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। बोलो हालेलुया। जिवें जैसे यूसुफ के साथ उसका फेवर चला, मूसा के साथ उसका फेवर रहा, नूह के साथ उसका फेवर रहा, अब्राहम के साथ, इसहाक के साथ, याकूब के साथ उसका फेवर रहा, वैसे आपके साथ भी 2022 में फेवर रहेगा। उसने शांति की वाट जो रहा था, उसकी आंखें तरस रही थी कब वो आए जिसने मुझे आकर दर्शन देना है। लेकिन पता क्यों वेट कर रहा था? उसके ऊपर पवित्र आत्मा था। सब बोलो क्या था उसके ऊपर? क्या था? पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा आया कहां से? यीशु मसीह के पैदा होने से पहले धरती पर पवित्र आत्मा था। उत्पत्ति की इंजील पढ़ते हैं, कहा गया है वहां पर कि आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की क्या की है? सृष्टि की है। और धरती पर चारों के अंधियारा ही अंधियारा था, पानी ही पानी था, और पानी के ऊपर खुदा का आत्मा क्या करता? मंडला रहा था। उसे कोई स्थान नहीं मिल पा रहा था, वो किसके अंदर ठहर जाए, वो किसको अपना घर बनाए। पुराने नियम में जितने नबी आए उनका अभिषेक मनुष्यों ने किया। किसने किया? मनुष्यों ने किया। पहला अनॉइंट करने वाला नबी कौन ठहरा? सैमुअल ठहरा। सैमुअल ने राजाओं का अभिषेक किया, दाऊद का अभिषेक किया, साउल का अभिषेक किया, बहुतों का अभिषेक किया। उसके बाद बड़े बड़े नबी निकले, एलिया आया, अलीसा आया, डैनियल आया, बहुत अभिषेक आए, लेकिन वो
लोगों को अभिषेक करते थे, लेकिन जब जीसस आया स्वर्ग से पवित्र आत्मा उनके ऊपर निशान के रूप में आके आकाश से एक शब्द सुनाई दिया, जे मेरा प्रिय पुत्र है, मैं इससे प्रसन्न हूं। हालेलुया। मैं इससे क्या हूं? प्रसन्न हूं। इसका मतलब जो पवित्र आत्मा तब आया है जब परमेश्वर ने अपने आप को किसी व्यक्ति के द्वारा, मनुष्य के द्वारा प्रसन्न पाया है, खुशी को जाहिर किया, उसने खुशी को रिसीव किया है। आज बहुत लोग कहते हैं दुआ कर रहे, मेरी दुआ घट गई, मेरी प्रार्थना घट गई है। घटी नहीं है, तुसी ओनू खुश करना बंद कर देता है। ओनू खुश करना बंद कर देता है। थोड़े काम इस प्रकार दे होने चाहिए कि वो हमेशा परमेश्वर को खुश करने वाले हो। क्या करने वाले हो? खुश करने वाले हो। आपका उठना, आपका बैठना, आपका चलना। दाऊद ने कितना बड़ा एक ऐलान कर दिया, कितना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, बोला परमेश्वर तू मेरे दिल के विचार को दूर से ही जानता है, तू मेरा उठना, मेरा बैठना सब जानता है। अगर वो सब जानता है तो आप समझ लो कि आप प्रसन्न कर रहे हो या दुखी कर रहे हो। ऐसे विश्वासी भी होते हैं, प्रार्थना के समय प्रार्थना, चर्च के बाहर निकलते ही अंगूठा साफ बन जाते हैं, तंबाकू मलना शुरू कर देते हैं, छिप के सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, शादी किसी की हो दारू वो पीते हैं, कहते हैं मैं विश्वासी हूं, मैं मसीह हूं। उनके लिए कोई फेवर खुदा का नहीं है। खुदा उनके पक्ष में खड़ा नहीं हो सकता। अगर खड़ा रहना होता तो परमेश्वर ने पौलुस के जरिए कुरिन्थिया में जो उसने कहा, क्या तुम नहीं जानते कुधर्मी लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। कौन नहीं करेंगे? कुधर्मी, पापी, कुकर्म करने वाले कहां नहीं जाएंगे? परमेश्वर के। तो वहां लिखा हुआ धोखा ना खाओ, ना खाओ ना धोखा दो। गाली निकालने वाले, शराबी, व्यभिचारी, मूर्ति पूजक। मसीहत में मूर्ति पूजा होती है, बहुत खतरनाक है वो बहुत क्या है? खतरनाक है। स्टैचू लगा के, मोमबत्तियां जला के आप सुबह उठते हो और सूरज देखते हो। क्या आपने कभी देखा किसी व्यक्ति ने सूरज को आग जलाते हुए? क्यों बोला? वो खुद रोशनी देने वाला है। वो खुद क्या है? रोशनी देने वाला है। और जहां पर हम फंसे हुए हैं, हम स्टैचू रखते हैं, मूर्ति रखते हैं, उसको मोमबत्तियां देते हैं ताकि उसको क्या करें? रोशनी दी जाए। वो खुद अंधकार में है। खुद क्या है? अंधकार में है। उनकी आंखें अंधी हैं, वो देख नहीं पाते कि मैं कर क्या रहा हूं। आप देखो, संसार को रोशन कौन करता है? सूरज करता है। और ये किसका नाम है? बाइबल कहती है मलाकी की किताब में, एक धर्म का सूर्य उदय होगा। क्या होगा? धर्म का सूर्य उदय होगा। उसकी किरणें पड़ने से बीमार चंगे हो जाएंगे। आप इसके द्वारा चंगे होने वाले हो। आप इसको मोमबत्ती, दिया जलाकर उजागर नहीं कर सकते हो। इसकी रोशनी के सामने दिए की रोशनी कुछ भी नहीं है। इसीलिए प्रभु कहता है मूर्ति पूजक भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। तो उसमें पवित्र आत्मा था। पवित्र आत्मा के द्वारा उसने लंबी एक वेट की, वेट करता चला आ रहा है। 700 पहले भविष्यवाणी हो गई कि एक क्या होगा? एक शांति का राजकुमार उत्पन्न होगा। क्योंकि कोई शांति के लिए क्या कर रहा है? वेट,
उड़ीक कर रहा है। आज मुझे आपसे कहना है, अगर आप किसी चीज के लिए वेट कर रहे हैं तो यीशु मसीह आ चुका है, आपका इंतजार खत्म होने वाला है। हालेलुया। आपका इंतजार खत्म होने वाला है अगर आप बिलीव करते हैं और उसके पीछे चलते हैं। तो वजह कहता है कि सिमोन पर पवित्र आत्मा उस पर था और पवित्र आत्मा के द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वह प्रभु के बहुत क्या हो गई, भयानक मौत हो गई। वो मौत आपको परमेश्वर ने नहीं दी है कि आप उनके साथ वहां बैठो। प्रभु ने आपको जीवन दिया, आपको जीवित रखा कि जीवित परमेश्वर की वर्शिप करो। क्या करो? जीवित परमेश्वर करो, वर्शिप करो। अगर आपने मुर्दों का संगति करना है तो फिर चर्च में आने की क्या जरूरत है? मैं सुबह वचन पढ़ रहा था, मुर्दों को अपने मुर्दे क्या करो? मुर्दों को अपने मुर्दे गाड़ने दो। तुम परमेश्वर के राज्य का जो समाचार क्या करो? लोगों तक सुनाओ। हम निराश है, हाँ पड़ोसी मर गया, पड़ोसी मरना ही था भैया, एक दिन हमने भी मत तो मरना ही है। फिर मैं देखूंगा आपका पड़ोसी आपके लिए कितनी वेट करेगा। बाइबल कह रही है जहां पर कुछ नया हुआ, पवित्र आत्मा ने सिमोन पर प्रकट कर दिया, सिमोन अब तेरी मौत तब तक नहीं होगी जब तक तू प्रभु के मसीह को, ठहराए हुए को, जो स्वर्ग छोड़ा है, जो पृथ्वी पर आया है, जब तक तू उसको ना देख लेगा तब तक तेरी मृत्यु नहीं होगी, तू मौत को नहीं देखेगा। हालेलुया। एक सच्चे विश्वासी बनना है हमने। क्या बनना हमने? हम ऑफिस से प्रार्थना कर रहे थे, मेरे मुंह से एक शब्द निकला, मुझे पता नहीं अच्छा लगा। प्रार्थना में निकला, दुष्ट, निकम्मे, आलसी लोग आज घर पे। क्या हो गया जी? बुखार हो गया। बुखार में शादी चलेगी, चर्च में नहीं आ सकते। ये हमारे अंदर दुष्टता का राज्य है, शैतान का राज्य है, एक बहाना, एक डरावा है। एक नहीं, सैकड़ों लोग आज घर पे हैं। इसका मतलब उनके अंदर पाप है, वो प्रभु भोज की मेज में शामिल होना नहीं चाहते हैं। प्रभु भोज का मतलब क्या है? जीसस के टूटे हुए शरीर का हिस्सा बनना। क्या बनना? हिस्सा बनना। हिस्सा बनने के लिए करना क्या होगा? पहले आपको स्वभाव को बदलना पड़ा होगा, क्योंकि प्रभु का स्वभाव तो ऐसा है जिसके बारे में बाइबल कहती है कि तुम्हारा स्वभाव कैसा हो? मसीह, बोलो कैसा हो? मसीह यीशु के समान हो। अब मुझे बताओ, मसीह यीशु ने किसी को कभी गाली निकाली? बोलो, कभी गाली निकाली? जीसस ने निकाली? आप निकालते हो? तो फिर आपकी संगति किसके साथ है? बाइबल ये भी कहता है गुस्सा करो परंतु पाप। आपने गुस्सा करने कोई बात नहीं, जब आपने गाली निकाली तो क्या कर दिया? बोलो, क्या कर दिया फिर? तो जो पवित्र आत्मा आपके सिर पे मंडरा रहा था वो कहां चला गया? वहां से हल्के चला गया ना एक साइड पे। प्रभु कहता है एक ही सोते से खारा और मीठा पानी नहीं निकलता। एक ही सोते से, एक ही धारा से आप दो तरह का पानी नहीं पी सकते। एक ही मुंह से आशीष और श्राप नहीं निकल सकता। एक ही मुंह से मृत्यु और जीवन की बातें नहीं हो सकती हैं। या तो आप जीवन की बातें करेंगे, या तो आप आशीष की बातें करेंगे, या तो आप मीठा बोलेंगे। अगर आप मसीह में हैं तो आपका स्वभाव पूरी तरह से प्रभु यीशु मसीह की समानता में होना चाहिए। हालेलुया। उसे बोला गया जब तक तू मसीह को ना देखेगा तेरी मृत्यु ना होगी। अब इसे क्या पता मसीह कौन है, मसीह कैसे आएगा? जब भविष्यवाणी हो गई थी तू गर्भवती होगी
जो एक पुत्र को जन्म देगी उसका नाम यीशु मसीह रखना, यीशु रखना। क्या करेगा वो? अपने लोगों को उनके पाप से क्या करेगा? छुड़ाएगा। आज हम जितने जहां पर बैठे हुए प्रार्थना कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं, जो लाइव देख रहे हैं, वो क्यों आराधना कर रहे हैं? क्यों टाइम खराब करके जहां बैठे हुए हैं? क्योंकि उनके पाप यीशु मसीह ने मिटा दिए हैं। हालेलुया। अब हम शुद्ध और पवित्र किए गए हैं। हम पवित्र होने के बाद जहां पर आए हुए हैं। बोलो हालेलुया। कुछ लोग कहते हैं जी अब मैं कब ब्लेस होगा? आप तब तक ब्लेस नहीं होगे जब तक आपको परमेश्वर की आराधना करनी नहीं आएगी। आराधना करनी नहीं आएगी। मुझे हर एक बार आपको एक वर्ड्स बोलना पड़ता है, शब्द बोलना पड़ता है। वो शब्द जो होता है, परमेश्वर ने 6 दिन काम किया, 7वें दिन क्या किया? सब बोलो। जिन्ने बैठे हैं जे गूंगे तो फिर ना बोलो, जे जबान है बोलो। क्या किया परमेश्वर ने? और क्या बोला 7वें दिन को? 7वें दिन पर आशीष डाली और उसे क्या किया? पवित्र ठहराया। क्या बनाया उसको? पवित्र। जब आशीष मिलनी होती है तब तो आप झाड़ी में जाते हो, तब तो आप मेहमानों के पास जाते हो, जहां कहीं जाते हो। तो जब नहीं मिलनी तब आप चर्च में आके झाड़ू मारते रहते हो। झाड़ू वाली आशीष नहीं मिलनी है, आशीष 7th डे वाली मिलनी है, 7वें दिन वाली मिलनी है, क्योंकि वो परमेश्वर ने खास रखा हुआ है। आमेन। उसे खास ठहराया, खास बनाया है उसे। इसीलिए वह आत्मा के सिखाने में मंदिर में आया। पवित्र आत्मा ने उसे सिखाया, जाओ मेरे मंदिर में जाओ। क्या करो? मेरे मंदिर में जाओ। वो कहता आज मंदिर में क्या खास है? प्रभु ने बोला होगा नहीं, तू जाके देख, आज तेरे लिए कुछ स्पेशल वहां पर है। तो अपनी आंखों से कुछ देखेगा, अपने मुंह से कुछ अंगीकार करेगा। तू जा मंदिर में। लिखा आत्मा के सिखाने पर वो मंदिर में गया। और जब माता पिता उस बालक यीशु को भीतर लाए, मंदिर में लाए, जिसके लिए भविष्यता की रीति के अनुसार, तो उसने उसे अपनी गोद में लिया और क्या किया? प्रभु का बोलो, क्या किया? प्रभु का धन्यवाद किया। मैं वचन पढ़ नहीं रहा हूं, पढ़ूंगा तो लंबा, बहुत और भी ज्यादा लंबा चला जाएगा। क्या बोला उसने? प्रभु को थैंक्स किया, धन्यवाद किया प्रभु को। किस बात के लिए? वो कुछ देख रहा था जो कुछ अलग है। आत्मा अगर आप पाए हैं तो वो आपको संडे के दिन घर में नहीं बैठने देगा। हालेलुया। एक ना बहुत पुराना गीत ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਭੁੱਲ ਗਈ ਹੋਈਆਂ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਆਏ ਸੀ। आत्मा दी दे दो शक्ति, जंग जित के कितना लावा? जंग जित के शैतान नाल आवा। वो बड़ा एक खूबसूरत सॉन्ग सी, बड़ा एक धमाके वाला सॉन्ग कह सकते आप। बड़ी वर्शिप, बड़ी आत्मा ना जोर उतरता रहा। वो एक वचन होंदा कहंदा, बहुता ना अमीर कर दी, तकड़ा हो के तैनू ना भुल जावा, ते बहुता ना गरीब कर दी कि तेरे नाम ना किते मैं भुल जावा। आज जो बंदा तकड़ा हो कहता तुसी चल जाओ तो मैं छुट्टी कर लेना। उन्होंने पता जो दवाई लेने पे पैसे है ही है। एक व्यक्ति 31 तरीक को मेरे को आया मॉर्निंग, 7 साल बाद चर्च में आया। मैं तुहानू गवाही दस रहा छोटी छोटी जी। 7 साल बाद वो चर्च में आया। 7 साल पहले जो वो आया सी उदों बीमारी की हालत में सी, बहुत बीमार सी, नींद नहीं आती सी, पेट में बड़ी इन्फेक्शन सी, बच्चों के सारे काम रुके हुए सी, विदेश जा सकते नहीं सी। ते ओदे विच जब तक ते ओदे बीमारी चंगी नहीं हुई तब तक चर्च आंदा रहा। फिर बीमारी ठीक हो गई, बेटा बाहर चल गया। 7 साल के बाद
ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਆਈ ਕਿ ਕੋਈ ਚਰਚ ਹੈਗਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਆ। ਕਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈ? ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਾਂ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਵੜ ਗਈਆਂ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਔਰ 31 ਤਰੀਕ ਮੈਂ ਉੱਠਿਆ ਲੇਟ ਸੀ। ਉਹ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਵੀਕ ਟਾਇਰਡ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ, लगातार मीटिंग सी, कई बार रात ਨੂੰ 9 ਵਜੇ 10 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਾਣਾ ਵਾਪਸ आना और नींद पूरी नहीं हो पा रही सी। मैंने कहा मैं अज मैं उठना 9 बजे, तो मैं करीब 9:15 बजे उठिया, 15 मिनट हो लेट हो गया। मैं जे ब्रश करके कॉफी पीने लिए बैठा सी ऑफिस में, उदों वो आ गए। मैं देख के हैरान हो गया, मैं क्या 7 साल बाद अज कितना याद आ गई। आंदा ही कहता जी आना कित्थे सी, बीमारी वापस ले आई, बीमारी वापस। मैं कहना धन्यवाद करना चाहिए प्रभु का, प्रभु बीमारियां ला के रख, ते बंदे घर च बैठण ही ना, ते पैसे दी शॉर्ट रख, डॉक्टर कोल जान ना, वो तेरे चरणों में आके बैठना चाहिए। मेरे मन च आया, मैं क्या 7 साल का दसवंध जो तू अपने घर खादा ना मुंडे का विदेश का, वो हुण डॉक्टर ने तेरे को लेना ना दो। जे प्रभु ने देना तो वो तो प्रभु ने रखे ही है बंदे। कहता दसवंध एक इधर भी है, एक मोदी खाना वह घर है, तो एक मोदी खाना हॉस्पिटल भी है। हुण तुहाडी मर्जी, जिथे मर्जी बीज जाओ, जिहड़ा उत्थे बीजना वह कुछ हल नहीं होना, पर जिहड़ा इत्थे बीजना वह की है, उत्ते हिसाब किताब रहना है। मैं क्यों दस रहा, क्योंकि बहुत लोग ये सोचते हैं जब तक चलदियां तब तक खुदा नाल नहीं चलना, जो रुक गई फिर खुदा के घर आके बैठ जाना, कहना हाँ बस बस हुण ते मैं जे चंगी हो गई ना तो प्रभु वास्ते ही है। जो चंगी सी उदों किहदे वास्ते, शैतान वास्ते सी। हुण मरने पै गए तो किहदे वास्ते बन गए, प्रभु वास्ते बन गए। इवें दा जीवन नहीं जीना सी, ये लाइफ बहुत डिस्टर्ब लाइफ है। वचन दसदा पवित्र आत्मा ने उसनू मंदिर विच जाण दे लई की कीता, उजागर किया। बोला छा तू मंदिर में, वो कहता मैं धर्मी हूं, मैं भगत हूं, मैं तो हर रोज मंदिर जाता हूं, प्रार्थना करता हूं, वचन पढ़ता हूं, सारे काम करता हूं, लेकिन आज क्या खास है। उसने बोला आज तेरे लिए कुछ वहां पर डिफरेंट और अलग होगा। वो वहां पहुंचा, देखा रीति के अनुसार उसने यीशु मसीह को उसके माता पिता के हाथों में देखा, और मरियम और यूसुफ ने उठाकर उसके हाथों में दिया, और जब उसने उसके हाथों में से बच्चे को लिया, मालूम क्या हुआ, उसने धन्यवाद किया। किसको धन्यवाद किया, बोलो किसको धन्यवाद किया, परमेश्वर को धन्यवाद किया। और क्या कहा, हे स्वामी अब तू अपने दास को अपने वचन के अनुसार शांति से विदा कर, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है। हालेलुया। बल्कि आप देखो पवित्र आत्मा ने इस व्यक्ति के ऊपर यह प्रकट कर दिया कि अब तूने उसकी शांति को, उसके उद्धार को क्या कर लिया है, देख लिया है। आपको मालूम है पीछे जितने भी लोग मरे हैं नए नियम के अंदर, उसमें क्या कहते हैं, वो शांति के साथ अपने पितरों के साथ सो गया, यानी कि बाप दादाओं के साथ सो गया। आज ही हमारे लोग ऐसे आते जत में, पास्टर जी बंदा मर गया, हुण दुआ करो एदी रूह भटके ना, इनू शांति मिले। हमारी सोच नहीं बदलती है, हम बदलते हैं, हमारी सोच नहीं बदलती है। दाऊद बादशाह कहता है एक जबूर, जदों तन्नू मैं पुकारा तो सुन सच्चाई दे रब्बा। जब आप उससे पुकारते हैं फिर वो आपको सच्चाई से जानता है और जानू करवाता है। सच्चाई है क्या है, बाइबल कहती है जब आपको शांति का राजकुमार मिल गया, इसके बाद मरने के बाद दूसरी शांति कौन सी प्रार्थना करने वाली है। तो कहता मैं शांति के साथ अपने बिस्तर पर लेट जाऊंगा, शांति के साथ, पीसफुली, अशांति में नहीं, शांति के साथ मैं अपने बेड पे क्या करूंगा, लेट जाऊंगा।
वो शांति उसकी आंखों ने देख ली। शायद उस दिन उसका मंदिर में जाने का मन ना होगा, लेकिन पाकरू पवित्र आत्मा ने उसे फोर्सफुली जबरदस्ती कहा, चल मेरे घर में। क्या कर? चल मेरे घर में। और बाइबल कहती है वो जब वहां पर गया, उसे क्या दिखा? अलग कुछ दिखा। एक बच्चा दिखा जिसके नैन नक्श, चेहरा, रंग, देखने का ढंग अलग था। उसने अपने हाथों में लेके बोला, प्रभु तेरा धन्यवाद। हे स्वामी, हे ईश्वर, हे परमेश्वर, अब अपने दास को क्या कर? शांति से, अपने वचन के अनुसार शांति से क्या कर दे? विदा कर दे, क्योंकि मैंने तेरी शांति को अपनी आंखों से देख लिया। ये शांति इस्राएल में आ चुकी है। हालेलुया। कहां आ चुकी है? ये शांति अब इस्राएल के लिए आ चुकी है। आप देख लो, मिस्र में से निकले हुए करीब 6 लाख लोग जंगलों भटकते फिरते रहे। जिस परमेश्वर ने उन्हें मिस्र देश से बाहर निकाला, और मुझे कहता है कि बाहर निकलने के बाद, लाल समंदर क्रॉस करने के बाद, रास्ते में मन्ना खाने के बाद, बटेरे खाने के बाद, मीठा पानी पीने के बाद, सारे प्रबंध जो परमेश्वर ने किए थे, वो एक पल से भूलने के बाद क्या हो गए? भटक गए। क्या हो गए? वो तितर बितर हो गए, भटक गए, मार्ग से भटक गए। और जब वो भटके तो बाइबल क्या कहती है? वो भटके हुए लोग क्या, कहां, किधर को चले गए? 40 दिन के रास्ते में 40 साल की घूम गमैया में फंस गए। जहां शुरू करते थे वापस फिर यहीं पे आते थे, जहां फिर आते थे फिर घूम के वहीं आते थे, क्योंकि जंगल में क्या हो गए? वो उनके पांव भटक गए। आज भी कितने मसीह, आज भी कितने विश्वासी, मैं कल प्रधान जी के साथ जंदर में बात कर रहा था, आज कितने मसीह भटके हुए, 3-3, 4-4 पास्टर होने के बाद भी भूखे हैं, नंगे हैं, कुछ पल्ले नहीं है, कुछ पल्ले नहीं है। मालूम क्यों? क्योंकि उनका ध्यान पास्टरों के ऊपर है, जीसस के ऊपर बिल्कुल नहीं है। कितने को मेरी बात समझ आ रही है? कह रहे नहीं, पास्टर मट्टू के पास शक्ति कम है, वो एक कोने में पास्टर, उसके पास ज्यादा, उसके पास चलते हैं। कुछ की फैमिली कहीं और, बाकी जी कहीं और, डिवाइडेशन। पाकिस्तान हिंदुस्तान बनाया हमने, आधे इस चर्च में, आधे उस चर्च में। आप स्वर्ग में भी ऐसे जाओगे, आधे स्वर्ग में, आधे नरक में। देख लेना आप, ऐसा होने वाला है। आपको मालूम, यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर के दास यशायाह ने एक भविष्यवाणी वर्ड लिखा, बोला अंतिम दिनों में ऐसा होगा, एक स्त्री के लिए, मैं वचन देखता हूं, पढ़ के आपको देता हूं, 2 मिनट वेट कीजिएगा। एक स्त्री के लिए कुछ वहां बोला उसने। हालेलुया। लिखा उस समय ऐसा माहौल होगा, 7 स्त्रियां, शायद 4:1 में 7 स्त्रियां एक पुरुष को पकड़कर कहेंगी, रोटी तो हम अपनी ही खाएंगे और वस्त्र हम अपने ही पहनेंगी, केवल हम तेरी कहलाएं, हमारी नामधराई दूर हो जाए। आज यही हाल हो रहा है। कलीसियाएं अपनी नामधराई दूर करने वाले से दूर जाने में हम फंस गए हैं, बहुत रॉन्ग टीचिंग में, ऐसी गलत शिक्षा फंस गए कि आपको वहां से निकालना प्रभु के बस की बात भी नहीं रही। लोग प्रभु की नहीं सुनते हैं, लोग पास्टरों की सुनते हैं, जो बहुत डेंजरस है हमारे लिए, जो बहुत खतरनाक है हमारे लिए। स्वर्ग से यीशु उतरा है, स्वर्ग पे यीशु मसीह उठाया गया है, स्वर्ग से वापस यीशु मसीह ही अपनी कलीसिया को वापस लेने के लिए आ रहा है।
इससे पहले बहुत बहुत महान दास संसार को छोड़ के गए हैं। एक दास बताओ जो वापस धरती पर आया हो, जिसने कहा मैं वापस आऊंगा। एक भी दास वापस नहीं आया, एक भी दास ने वादा नहीं किया वापस आऊंगा। सिर्फ वादा प्रभु यीशु मसीह ने किया, जैसे तुम मुझे आसमान में उठाते हुए देख रहे हो, एक दिन वैसे ही इस धरती पर वापस आते हुए देखोगे। बोलो हालेलुया। और हम किधर को भाग रहे हैं? हमारी सोच क्या है? हमारी निकम्मी सोच है। बाइबल कहती है मनुष्य अपनी निकम्मी सोच के कारण भटका हुआ है। अब हमें सुधरने की जरूरत है, बचने की जरूरत है, बदलने की जरूरत है। ये साल 2022 का पहला संदेश इसलिए है कि ऐसा तो नहीं 7 कलीसियाएं एक एक पास्टर के पीछे भाग रही हैं। भाग रही नहीं भाग रही? आज ना जाने क्या वो समझ रहे हैं, क्या उनके बारे में चल रहा है। चल नहीं रहा है, बाइबल का वचन पूरा हो रहा है, वचन पूरा हो रहा है। वो एक पुरुष क्या है? पति के समान है। 7 स्त्रियां क्या है? उसकी पत्नी के समान है। आज कलीसिया अपने पति को बदल रही है। हमारा पति सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है और कोई नहीं हो सकता। उसी के सिर पर कांटों का ताज है, किसी पास्टर के सिर पे कांटों का ताज नहीं है। आप रख के देख लो। मैं गुस्से में नहीं कह रहा हूं, वचन की शिक्षा दे रहा हूं आपको। किसी के विरुद्ध में नहीं हो, लेकिन कलीसिया को भटके हुए रास्ते से वापस लाने की बात कर रहा हूं। अगर नहीं होगा तो जितनी मुसीबतें पीछे आपने देखी हैं 2019-20 में, वो अभी गई नहीं है, वो अभी धरती पर ही है, धरती पर ही है। बहुत सारे लोगों ने भविष्यवाणी कर दिया है 2022 में बहुत तबाही होने वाली है। कारण एक ही है, आपने अपने गुरु जी को पीठ दिखाकर चेहरा पास्टरों के सामने लाके खड़ा कर दिया। तो गुरु का गुस्सा आएगा ही आएगा। क्या होगा? गुस्सा आएगा ही आएगा। क्यों उसने मंदिर साफ करने के लिए एक कोड़े को उठा लिया? क्यों उसने सबको मार मार के बाहर निकाला? क्यों आजाद पक्षी कर दिए? क्यों भेड़े आजाद कर दी? क्यों मंदिर साफ कर दिया? उसका एक ही कारण था, आज भी सेवकाइयों में वो प्यार बाजार मंडी शुरू हो चुकी है। मैं कल प्रधान जी को एक वीडियो दिखा रहा था। मैं कहा देखो, एक चर्च में क्रिसमस के दिन 30 रुपए का कप चाय का बिक रहा था। एक कप की कीमत कितनी चर्च में? बाहर कितने की है? तो जे क्या वो पार नहीं है? बोलो, जे बाजार नहीं है? अगर जे बाजार है तो जो वहां जा रहे हैं वो भी उनके भागी हैं। उस उतने पाप के बागी वो भी बनेंगे। अरे जो अपने गुरु के कहलाए हुए वचन के अनुसार चल नहीं सकता, वो सेवक होने के योग्य कहां? प्रभु ने बोला जिसके पास 2 रोटियां हैं, एक इसको दो, एक उसे दो जिसके पास नहीं है। बोलो हालेलुया। अगर पूरा साल चर्च से दान दसवंध आता है, तो अगर आप साल में एक दिन भी लोगों को फ्री फूड नहीं दे सकते, आपका पास्टर बनने का कोई फायदा नहीं है। आप लूट रहे हो खुदा के लोगों को, दोनों हाथों से लूट मचा के बैठे हुए। तेल बिक रहा है, पानी बिक रहा है, रुमाल बिक रहे हैं, जूते वहां पर बिक रहे हैं, एवरीथिंग वहां पर ऑन सेल। मे बी गॉड ऑन सेल। शायद प्रभु भी सेल तो लगाया। 25,000 की प्रार्थना, 10,000 की प्रार्थना, 5,000 की प्रार्थना। पहले अकाउंट पाओ, फिर टाइम लो। कितने दसो प्रभु यीशु मसीह ने 1 रुपया भी लिया होवे किसी लिए प्रार्थना करने लई? किन्ने किन्ने वचन पूरा पढ़िया, बाइबल पूरी पढ़ ली है? जिन्हें पूरी बाइबल एक बार पढ़ ली, 2 बार पढ़ ली, हाथ उठाओ। जिन्होंने पूरी पढ़ ली है, साबित करो कि प्रभु यीशु मसीह ने किसी को 1 रुपये ना भी लेके हाथ रख के दुआ की होवे। नहीं की ना? तो फिर आज क्यों हो रहा? वचन दसदा है इस संसार दे ईश्वर ने 2 ईश्वर है, एक जीसस, एक होर है, ਉਹਦਾ नाम की है? लूसीफर। वो कित्थों आया? वो भी उत्तों ही आया। वो पहले जीसस तो आया। वो कहता इन्हें अखा बंद करो, जेड़ा बंदा जो कहेगा ये वही मनणगे, ये वही
और अपनी मर्जी ਨਾਲ कुछ नहीं करनगे, मेरी मर्जी ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। आप बिलीव नहीं करोगे, देख नहीं पाओगे, लेकिन ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਸੁਆਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹੋਗੇ। हालेलुया, अपना स्वामी नहीं कहोगे। ऐसे बारे परमेश्वर ने अब्राहम जो प्रभु यीशु मसीह सलीब लैके जा रहे सी, बीबियां रो रही सी, उत्थे आंसू छाती पिट रही सी। की क्या उन्हें, बीबियो मेरे लिए की करो, मेरे लिए रोना किहदे लई है? कहंदा अपने लिए ते अपने बच्चों लिए रोवो, क्योंकि आने वाले दिनों तुहाडे बच्चे भटक अज भटके हुए। अज की भटके होए कि नहीं होए? हालेलुया, बुरा ना मनाना। पत्नी इत्थे है, पति किते होर है, पति इत्थे है, पत्नी किते होर है। वो केड़ी चर्च है, वो केड़ा विश्वास है, कौन सी मसीहत आपके अंदर है? कैसी फीलिंग आप ले रहे हो? आपने बैप्टिज्म कहां से लिया और जाके कहां बैठ गए? आप बचाए कहां से गए और जा किधर को रहे हो? आप दुष्ट आत्माएं कहां से निकली और आप जाके कहां बैठे हो? इसका मतलब आप नाश के रास्ते की ओर जा रहे हो, जिसका अंत बहुत खतरनाक होगा। बाइबल कहती है परमेश्वर ने तो दो रास्ते बनाए हैं, एक सीधा जो मनुष्य को लगता है कि जे कहां जा रहा है, बड़ा खुला है, बड़ा साफ है, उसका अंत क्या है? बोलो, नाश। एक वो है जो सकरा बीड़ा है, और वो कहां पहुंचता है? वो जीवन को पहुंचता है। बोला हालेलुया। जब यीशु मसीह ने कहा रास्ता मैं हूं, हमने दो रास्ते कैसे बना ले, तीन कैसे बना ले, चार कैसे बना ले? आमीन। समझना है, वचन को पवित्र आत्मा समझा सकता है, हर कोई समझ भी नहीं सकता है। This is not a possible to learn everyone this holy word. ये संभव नहीं है कि हर कोई इस पवित्र वचनों को समझ सके। पढ़ना काफी है, समझना बहुत मुश्किल है। और उसने बोला कि अब मुझे विदा कर दे शांति के साथ, क्योंकि मैंने शांति देख ली है। इस्राएलियों में शांति नहीं थी, अब यीशु मसीह आए हैं, अब पूरा देश शांत रहता है। सारे देश उसके खिलाफ हैं, अटैक करते हैं, चढ़ाइयां करते हैं, पर एक देश दिखाओ दुनिया में जिसने अब तक इस्राएल के ऊपर विजय प्राप्त की हो। इस्राएल ने जितनी लड़ाइयां लड़ी, सब की सब लड़ाइयां उसने जीत ली हैं। मालूम क्यों? क्योंकि वो शांति के साथ बात करता है, शांति के साथ रहता है। सिमोन ने कहा अब मैंने तेरी मुक्ति को अपनी आंखों से देख लिया है, अब मुझे विदा कर दे, जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। ये शांति, ये मुक्ति किसी एक धर्म, किसी एक मजहब, किसी एक जाति के लिए नहीं, ये संसार के सभी देशों के लोगों के सामने तैयार की गई है। हर घुटना टिकाया जाएगा, हर जीभ अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यीशु ही क्या है? और अगर वो प्रभु है तो मुझे और आपको ये भी देखना है कि प्रभु का कार्य क्या है, प्रभु का काम क्या है। प्रभु का उसका काम ये है कि वो अपने लोगों को शांति से क्या करे? शांति से भरे। और एक बात और वाली की हुई है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इज़राइल की महिमा हो। हालेलुया। लास्ट वर्ड वहां पर आ गया ना, स्वर्ग में महिमा, धरती पे क्या? सब बोलो, स्वर्ग में महिमा। समझ नहीं आया? स्वर्ग में क्या हो? ऊंची बोलो, स्वर्ग में क्या हो? धरती पे क्या हो? किसकी शांति आएगी? रियल शांति आएगी। ये पैसे की खरीदी हुई नहीं है, सोने खरीदी हुई नहीं है। आप अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, अच्छी बात है, लेकिन ये शांति नहीं है। शांति तब आएगी जब यीशु मसीह आपके जीवन में आएगा। जब प्रभु यीशु मसीह आपकी लाइफ में आएगा तब ही शांति आएगी। और वचन कहता है कि प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोगों की लोग इस्राएल की महिमा हो। अब इस्राएल की महिमा क्यों हो रही है? आज जो लोग इस्राएल में घूमने जाते हैं ना,
तो मंदिर, यरूशलेम मंदिर की दीवारों में जो छेद किए जाते हैं, वहां पर अपने लेटर्स लिख लिख करके डाल के आते हैं। क्यों मालूम? उसकी दीवारों में भी ताकत है। आपकी प्रार्थनाओं का विषय जो इस्राएल के घराने में चला गया, उसका उत्तर आना संभव है, उसका उत्तर आना अनिवार्य है। आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर फिर रुक नहीं सकता है, क्योंकि इस्राएल में महिमा आ चुकी है। उसका पिता और उसकी माता इन बातों से जो उसके विषय में कही जाती थी आश्चर्य करते थे। लेकिन क्या मरियम और यूसुफ भी सोचे, हाँ जो गल्लां बोल रहे हैं, ये किदां दी गल्लां बोल रहे हैं, ये किहड़ी गल्लां बोल रहे हैं, आपां सुनिया नहीं। ये मरियम नूं नहीं पता सी, यूसुफ नूं नहीं पता सी, सिर्फ मरियम नूं इन्ना पता सी कि मैं गर्भवती होना है, मैं एक पुत्र जन्म देना है, ਉਹਦਾ नाम यीशु होना है, ਉਹਨੇ ਇਹ ਕੰਮ करने ਆ। पर ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਰੈਵਲੇਸ਼ਨ ਸਮੂਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਸਿਮੋਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਲਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ ਭੇਦ। ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ आप बोल 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 बोल। ਜਦੋਂ ਉਹ बोल ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲਿਖਾ ਦੋਨੋਂ ਕੀ ਹੋ ਗਏ, आश्चर्य हो गए, अचंभे हो गए, हैरान हो गए। साडे बेटे वास्ते इन्नी इन्नी वड्डियां भविष्यवाणियां होईयां पईयां हैं। अपने बच्चों के लिए भविष्यवाणी दे शब्द बोलिया करो, उन्हां दे ब्लैसिंग दी वर्ड्स बोलिया करो, उन्हां दी तरक्की दे वर्ड्स बोलिया करो, उन्हां नूं कोसिया ना करो। जिथे डांटना है उत्थे सरेआम डांटना है, जिथे नहीं डांटना उत्थे नहीं डांटना। हालेलुया। तब सिमोन ने उसको आशीष देकर उसकी माता मरियम से कहा, देख वह तो इस्राएल में बहुतों के गिरने और उठने के लिए एक ऐसा चिन्ह होने के लिए ठहराया गया है जिसके विरोध में बातें की जाएंगी। लास्ट वर्ड ऐसा बोला गया, जे इस्राएल के लिए एक ऐसा चिन्ह होगा कि जे बहुतों के गिरने और उठने के लिए निशान है, ठहराया गया है, और इसके विरोध में बहुत सारी बातें की जाएंगी। आज जीसस के विरुद्ध में कितनी बातें होती हैं, उसके मानने वालों के विरुद्ध में कितनी बातें होती हैं। क्यों लिखा है? क्योंकि बाइबल के वचन सत्य वचन है। हालेलुया। इसे पढ़ना बहुत जरूरी है, इसे पढ़ना बहुत, जो इसे पढ़ेगा ना फिर वो भागेगा नहीं कहीं भी, फिर वो एक ही रास्ते पे रहेगा। जो इसे नहीं पढ़ेगा वो अंधे भक्त बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? अंध भक्त। क्या बन जाएंगे वो? अंध भक्त। और अंध भक्ति किसी भी देश के लिए नुकसान का कारण हो सकती है, किसी परिवार के लिए वो घाटे का सौदा हो सकता है। हम अंध भक्त नहीं, हमने वो भक्त बनना है जिसके प्रति यूहन्ना 4 में प्रभु यीशु ने कहा परमेश्वर आत्मा है। क्या है? परमेश्वर आत्मा है, और वो चाहता है जो उसकी भक्ति करें, जो उसकी आराधना करें। कैसे आराधना करें? वो आत्मा और, बोलो, आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। हमें ऐसे भक्त बनना है जो आत्मा के चलाए हुए, सब बोलो, आत्मा के चलाए हुए चले हैं। बोलो हालेलुया, आमीन। आपको मालूम दुनिया का सबसे पावरफुल मैन ऑफ गॉड, दुनिया का सबसे ताकतवर व्यक्ति, जो दुनिया भर के सब सेवकों के लिए एक प्रेरणा था, एक एग्जाम्पल था, टीबी योशुआ। वो कैसे मरा? उसके लिए एक वीडियो वायरल हुआ। उसी के देश में एक बहुत बड़ा जादूगर था। उस जादूगर ने चैलेंज किया उसे, मैं तुम्हें 3 दिन के अंदर मार दूंगा। और जिस दिन उसने बोला, सेम डे टीबी योशुआ मर गया, उसे अटैक आया। इसका मतलब क्या हुआ? पास्टरों के पास इतनी पावर नहीं है कि वो जादू को भी समझ सके। ये तो यीशु मसीह की दया है कि वो आपको संभाले रहता है। और अब तक उसने कितनी वीडियो बाद में वायरल की है, और उसने मिरेकल्स बताए, जे मिरेकल्स उसने किए, जे मुर्दा किए, लेकिन इसे खुद नहीं पता था कि मैं कैसे मरने वाला हूं। यीशु मसीह को पता मैं कैसे मरूंगा, इसलिए उसने मरने से पहले अपनी मौत की भी भविष्यवाणियां कर दी। आमीन। बोल हालेलुया। कैसे भविष्यवाणी की उसने? मरने के पहले अपनी मौत की भी
क्या कर दी? भविष्यवाणी कर दी। आज मुझे पता है, आपको पता हम कैसे मरेंगे, लेकिन जीसस को पता था मैं कैसे मरूंगा, मुझे कौन मारेगा और मेरी कैसे मृत्यु होगी। जैसा कहा उसके साथ वैसा हुआ। आज मुझे और आपको समझने की आवश्यकता है, आपका परमेश्वर आपको किस रास्ते पर लाना चाहता है। अगर आप सच्चे मसीही, सच्चे विश्वासी आप बनना चाहते हैं, तो मुझे लगता है कि आपको परमेश्वर की योजना के अनुसार, परमेश्वर की रचना के अनुसार आपको अपने आप को तैयार करना है। यार क्यों मायूस होते हैं हम लोग, क्यों निराश होते हैं हम लोग, क्यों आनंद नहीं मनाते कि आज मैं जिंदा हूं। क्यों हम निराश हैं और क्यों हम उदास हैं? इसका मतलब अभी हमारे अंदर जो स्पिरिट है वो संसारिक स्पिरिट है, संसारिक स्पिरिट है। आपको मालूम, जब जैरस की बेटी मर गई थी, वो संसारिक लोग आके रो रहे थे वहां पर, जैरस भी रो रहा था। हम संसारिक हैं, हमें रोना आता है, दुख होता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह वहां पर गया। उसने एक हाथ बच्ची का अपने हाथ में लिया, दूसरा हाथ उसके सिर के ऊपर ऐसे फेर के बोला, जैरस, मुस्कुरा के, जैरस तेरी बेटी मरी, तेरी बेटी बोलो मरी। क्या कर रही है? सो रही है। लाओ इसे कुछ खाने को दो। क्या हो गया मालूम? बच्ची उठ के तुरंत बैठ गई। जे मेरे गुरु में पावर है, जे मेरे परमेश्वर पावर है कि वो आपकी मायूसी, आपकी निराशा को एक पल में खत्म करने की ताकत रखता है। लेकिन आपके दिमाग को शैतान के कंट्रोल से क्या करना है? बोलो, बाहर निकालना है। एक ही चीज को अपने ब्रेन में बिठाएंगे तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। यीशु मसीह को बहुत सतावट का सामना करना पड़ा, बहुत सी सतावटों का। ऐसी ऐसी सतावटें उनके सामने आई, ऐसी ऐसी बातें उनके सामने आई। इवन जो शास्त्री थे, फरीसी थे, उन्होंने बोला ये तो शैतान की सहायता से क्या करता है? मिरेकल्स करता है। बाल जबूल की सहायता से दुष्ट आत्माओं को निकालता है। गुस्सा किया गुरुजी ने? बोलो। ओके, उसने अपने दिमाग पे दबाव नहीं रखा इस चीज का और जवाब दिया, क्या शैतान अपने ही राज्य को तबाह करना चाहेगा? अगर मैं बोलूं शैतान इसमें से निकाल, वो निकालेगा? वो तो अपने राज्य को मजबूत कर रहा है। क्या कर रहा है? अपने राज्य को मजबूत कर रहा है, वो स्थापित कर रहा है। वो अपने राज्य को कभी भी कमजोर नहीं करेगा। अगर शैतान का राज्य कमजोर होना है, अगर शैतान की जो गढ़ है वो टूटने हैं, तो उसके तोड़ने के लिए कोई ऐसा चाहिए जिसके अंदर पवित्र आत्मा की सामर्थ हो। इसीलिए प्रेरितों के काम 10 में कहा गया है, प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया ताकि वो लोगों के बीच में रहकर मिरेकल्स करें, चमत्कार करें। वो आत्मा से भरा था। मुझे और आपको भी इस साल आत्मा से भरना है और आत्मा में भर के क्या करना है? खुदावंत की सेवकाई में आगे बढ़ना है। जो नहीं बचे हैं उनको बचाना है। जहां तक बच्चे नहीं पहुंचा है वहां पहुंचाना है। जहां तक कोई नहीं गया, कहिए परमेश्वर मैं वहां पर जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। और आज के पास क्या करते हैं? बनी बनाई रोटी खाना चाहते हैं। कहते जी जहां पर 20-25 लोग हैं वहीं सेवा शुरू करेंगे। क्या करेंगे? वहीं पर सेवा, क्योंकि जाते ही रोटी काम शुरू हो जाए।
आपको मालूम, साधु सुंदर सिंह ऐसी सेवा नहीं करके गया इंडिया में। वो वहां गया जहां पर कोई भी यीशु को जानता ही नहीं था। उसे धक्के पड़े, पत्थर पड़े, मार पड़ी, जेल में डाला गया, इवन उसे कुएं में डाल दिया गया। वहां सांप ही सांप थे, मिट्टी में दफना दिया गया। कितनी बार मौत के साथ उसका सामना हुआ, लेकिन वो फिर भी कहां गया? जहां पर कोई यीशु को जानता नहीं था। बोलो हालेलुया। और आज क्या होता है? जहां 20 लोग आराधना करते वहीं पर चर्च शुरू करेंगे। मालूम है, डर कोई नहीं है, मारने वाला कोई नहीं है, तकलीफ कोई नहीं है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने ऐसी सेवा शुरू की नहीं, उसने गलील से शुरू किया, प्रचार करना शुरू किया। और इसलिए काना गलील में जब उसका पहला चमत्कार हुआ, वहीं से लोग प्रभु यीशु मसीह के पीछे पीछे चलना शुरू हो गए। बोलो हालेलुया। हमें अपने जीवन के अंदर बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ सुनना है, उसके बाद आगे बढ़ना। आपको खुदावंद बहुत ऊंचाइयों पर लेके जाएगा। गॉड ब्लेस यू ऑल।